इसी तरह बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं बिश्र हाफ़ी। बिश्र हाफ़ी का क्या मतलब है? बिश्र इनका नाम है और हाफ़ी के मतलब नंगे पाँव वाला। ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पाँव फिरते थे। क्यों? शराब खाने में शराब पीते थे और वहाँ मस्त रहते थे। तो एक मरतबा जा रहे थे, रास्ते में जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक पर्चा पड़ा हुआ है, उस पर्चे पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हुआ है, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। आज तो हमारे नौजवानों को इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी के कार्ड ऐसे छपाएं कि जिसमें बिस्मिल्लाह ना हो। आज हमारी शादी को कार्ड पे उस पर लिखा रहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे लिखा रहता है नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये क्या किसी मुफ्ती साहब को थोड़ी दे रहे हैं, गैर मुस्लिम को देते, गैर मुस्लिम देखा फाड़ के फेंक देता। यहीं से न जाने कितने मैंने उठाए हैं। और देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको यकीन ना हो तो यहाँ इतने सारे रखे हुए हैं, मैंने फाड़ के रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर। ऐसे शादी का कार्ड कि जिनमें हदीस लिखी हुई है, मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। भाई हदीसों का क्या मतलब है जो है शादी के कार्ड में लिखाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है शादी के कार्ड में लिखाने का? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम शादी के कार्ड में लिखाने का क्या मतलब है? शादी के कार्ड में सिर्फ शादी का, भाई इसकी शादी है, कब शादी है, कहाँ शादी है, वो लिखे, बस बात ख़त्म। उसमें जो है फालतू अहादीस है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाह ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है तो वो भी अपने नाम का ख्याल करे, अपना नाम ना लिखाए। अब्दुल्ला, अब्द को छोड़ के आगे अल्लाह आया। अब किसी का नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, ये नाम है तो ये नाम सब अल्लाह के नाम है, ये सब अल्लाह के नाम है। और उसमें लिखा हुआ कि अब्दुर्रहमान की शादी फ़लाँ से है, फ़ातिमा से। अब अब्दुर्रहमान ये अल्लाह का नाम है और फ़ातिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। अब वही पर्चा, वही जो कागज़ है, वही कागज़ के टुकड़े चंद दिन के बाद कूड़े के ढेर पे पड़े रहते, आपने भी देखे होंगे, कूड़े के ढेर पे पड़े रहते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी के कार्ड छपाएं तो सादा छपाएं, सादा छपाएं बिल्कुल। नाम की ज़रूरत है तो आप नाम जो है वो इंग्लिश में लिखाएं, उर्दू में ना लिखाएं। इंग्लिश में भी कहीं तक इजाज़त है, लेकिन ऐसे कार्ड बिल्कुल हरगिज़ ना छपाएं कि जिसमें अल्लाह का नाम हो। क्योंकि गैर मुस्लिम को आप दे दिए, उसको बेचारा को नहीं मालूम है, और कोई आदमी मुसलमान भी अनपढ़ी भी उसको नहीं मालूम है, उन्हें फेंक देता दूसरे दिन जब शादी हो जाती, तो उस सब का वबाल आप पर पड़ेगा जिन्होंने ये कार्ड छपाए हैं। तो ये बात याद रखें आप, सादा कार्ड छपाएं शादी के। और बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, रास्ते में पर्चा देखा तो पर्चे पे अल्लाह लिखा हुआ था, तो उन्होंने उस पर्चे को उठाया, अरे मेरे अल्लाह का नाम, उन्होंने चूमा दिल से लगाया और एक जगह पर रख दिया। भूल के बाद ख़त्म हो गई। फिर शराब खाने में चले गए, शराब पीने लगे। वक्त के जो वली थे, उस वक्त के जो वली थे उनको इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से कि बिश्र हाफ़ी के पास जाओ और उनको बोलो कि मैंने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अब वक्त के वली आए, पूछे बिश्र हाफ़ी कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो किसी ने बताया वो तो शराब खाने में शराब पी रहे हैं। अब ये परेशान, भाई ये इस आदमी के सारे गुनाह माफ़, जो आदमी शराबी है, शराब पीता है, नशा कर रहा है, इस आदमी के सारे गुनाह माफ़ किस तरह? तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि उन्होंने मेरा नाम देखा और मेरे नाम की कदर की, शराब की हालत में भी ने मेरे नाम की कदर की, मैंने उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। तो उनके पास गए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताया, इल्हाम हुआ है कि अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। जिस वक्त उनको यह खबर मिली तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम बिश्र हाफ़ी रख लिया कि नंगे पाँव वाले, नंगे पाँव वाले। फिर वो मकाम हासिल किया, जब भी सब कुछ छोड़ दिया, तौबा कर ली, फिर वो मकाम हासिल किया कि जिस रास्ते से वो गुज़रते थे उस रास्ते पर कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, ऊँट, बकरे, जो जितने भी भैंस, उस रास्ते पर वो गोबर पाखाना नहीं करते थे, पाखाना और पेशाब उस रास्ते पर नहीं करते थे जिस रास्ते पर बिश्र हाफ़ी गुज़रते थे। अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया। एक दिन एक आदमी उठा, फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा था, तो देखा कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते पर किसी कुत्ते ने पाखाना कर दिया। तो उन्होंने फ़ौरन आवाज़ लगाई कि आज बिश्र हाफ़ी का इंतकाल हो चुका है, आज बिश्र हाफ़ी का इंतकाल हो चुका है। मस्जिद में जब बताया तो मस्जिद वालों का, तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या, बिश्र हाफ़ी का इंतकाल, तू यहाँ है, बिश्र हाफ़ी कहाँ है, तेरे कैसे मालूम? तो उन्होंने जब बताया कि जिस रास्ते से वो गुजरते हैं उस रास्ते पर जानवर भी पाखाना नहीं करते, आज मैंने अपनी आँखों से अपने रास्ते में कुत्ते को पाखाना करते हुए देखा है। जब बाद में मालूम किया गया तो मालूम ये हुआ कि आज वाकई में रात को उनका इंतकाल हो चुका है। ये मकाम हासिल हुआ। जो आदमी नशा करते थे उन्होंने नशे की हालत में भी अल्लाह को नहीं भूले। आज हमारी दोस्ती ऐसे लोगों से